की हैं। का वर्षा जब कृषि सुखाने, सब सूख साख गया, अब क्या बचा है? सूख गया है, लेकिन उस सूखे में फिर से पानी लाने की कोशिश है ना। देश बेच के पानी लाओगे, तार बेच रहे हो, जेल से। मैं राजीव जी से पूछूं, राजीव जी इस सूखे में पानी कैसे आएगा? आपने ग्रोथ ओरिएंटेड कहा है, यहाँ पर हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट नहीं मान रहे इसे। ऐसा है राजीव जी। हाँ जी राजीव जी बोलिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर और इंफ्रा पे खर्चा जाएगा, उससे जितना एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंस पे करेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर पे, उसका एक 7 टाइम मल्टीप्लाई फैक्टर होता है। उसको जीडीपी पे ग्रोथ आएगी, उस पे एम्प्लॉयमेंट होगा। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी बहुत ध्यान दिया गया है और वो सब लेके ग्रोथ आएगी और एम्प्लॉयमेंट भी होगा। वो ग्रोथ आएगी, वो कह रहे हैं कि ये नहीं विवेक जी, वो कह रहे हैं एक प्रोसेस होता है, एक समय लगता है। आप चाहते हैं यूं हो जाए सब। सरकारी बैंक आप बेच रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। एयर इंडिया बेच रहे हो, कोई फायदा नहीं है। रेलवे बेच रहे हो, कोई फायदा नहीं है। हर चीज को पुलिस को भी प्राइवेटाइज कर दो। ऊपर से अभी सुबह आपके गौरव जी यहाँ कह रहे थे, जो आपके डिफेंस के प्रवक्ता हैं, कि भाई ऐसा है डीआरडीओ भी फेल हो चुकी है। कर दिया तो फिर सिर्फ लाठी डंडे नहीं खाएंगे। तो ये तो लाठी डंडे नहीं खाएंगे सिर्फ। हर चीज का उत्तर एक मिनट मैं आप एक मिनट रोगिन जी, आप बताइए। आप तो मार्केट एक्सपर्ट हैं, आप अच्छी तरह समझते हैं। आपको लगता है, टैक्स एक्सपर्ट है, आपको लगता है कि थोड़ा सा जंप देगा, लिक्विडिटी बढ़ाएगा ये बजट? देखिए, मैं ये कहूँगा कि पोस्ट कोविड जो है, अगर हम ये देखें कि हमारे सेक्टर्स जो हैं, अगर हम उनको 2 एरियाज में डिवाइड करते हैं, एक वो सेक्टर्स जो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं और एक वो जो स्ट्रेस सेक्टर्स हैं। ये एक बहुत आज एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी गवर्नमेंट के पास कि ऐसे सेक्टर्स को जो है प्रमोट करने के लिए इन टर्म्स ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट वो कुछ टैक्स एग्जेम्पशंस और कंसेशंस दे सकते थे, जो मेरे हिसाब से आज जो एड्रेस नहीं हो पाया है। सेकेंडली, जो उन्होंने क्या करा है कि 75 ईयर्स एंड अबव जो सीनियर सिटीजन हैं, उनकी इनकम को तो आपने एग्जेम्प्ट कर दिया, लेकिन 60 to 75 ईयर्स की एज में जो सीनियर सिटीजन हैं, उनके लिए भी कुछ बेनिफिट होना चाहिए था, जो आज एड्रेस नहीं हुआ है। उनके लिए भी कुछ बेनिफिट होना चाहिए था। 60 to 75 ईयर्स, वो कह रहे हैं कि 75 साल। शिवम एक मिनट, मैं राहुल जी आपके, वो कह रहे हैं 75 साल पे तो आपने कर दिया, लेकिन उससे पहले देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये समझने की जरूरत है कि इस समय देश को कंसोलिडेशन की जरूरत है। अगर आप टैक्सेस पे इतने सारे एग्जेम्पशंस मांगेंगे तो आगे जाएंगे कैसे? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इतने मैनेज्ड बजट होने के बाद भी उन्होंने 75 साल से ऊपर के लोगों के लिए ये एक्सेप्शंस दिए हैं। आप मुझे एक चीज बताइए राहुल जी, जनवरी का जीएसटी कलेक्शंस के बाद जो सिचुएशन देखने को मिली है, अगर यही हाल आगे नहीं बढ़ा तो देश कलेक्ट करेगा कहां से? आप पैसा पैदा कहां से करेंगे? और लिमिटेड पैदा करने के लिए आपको डिमांड बढ़ाना पड़ेगा। डिमांड बढ़ाने के लिए आपको कंज्यूमर, जो निचले स्तर के लोग हैं, वहां पे आपको इनकम टैक्स वगैरह की तमाम तरह की चीजों में छूट देनी चाहिए, जिससे लोगों के परचेजिंग पावर। अभी छूट कैसे देंगे? आपको लग रहा है जो अर्थव्यवस्था में जिस साल बीता साल गुजरा है उसमें वो दे पाएंगे? सुचारता जी, इस समय डिमांड बढ़ाने के लिए जैसे सरकार ने उस सरकार का हमेशा ध्यान जो रह रहा है, वो सप्लाई साइड पे ध्यान दिया। उन्होंने मैं एक बार 1,45,000 करोड़ रुपया। मैं एक बार सुनवा देती हूँ। निर्मला सीतारमण ने कोरोना वैक्सीन को लेकर क्या कहा है, क्योंकि उन्होंने ये सीधे कहा कि हेल्थ सेक्टर को लेकर उन्होंने अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है, और कैसे कहा है कि कोरोना वैक्सीन को लेकर एक बड़ा फंड आवंटित हुआ है। सुनिए। 2 vaccines available and has begun immediately safeguarding not only her own citizens against COVID-19 but also those of 100 or more countries. It is added comfort to know that 2 or more vaccines are also expected soon. Honorable Prime Minister launched the vaccination drive by crediting and thanking our scientists. We are ever grateful for the strength and rigor of their efforts. Having said that, we are all reminded time and again that our fight against COVID-19 continues into 2021. Now, just as it happened after the 2 world wars, there are signs that the political, economic and strategic relations in the post-COVID world are changing. This moment in history is the dawn of a new era, one in which India is well poised to truly be the land of promise and hope. अपने दर्शकों को बता दें, इस बजट में किस तरह पेट्रोल और डीजल पर कृषि सेस का ऐलान किया गया है। ये बड़ी खबर है हमारे दर्शक इसे समझे। पेट्रोल पर 2.5 रुपए का कृषि सेस और डीजल पर 4 रुपए का कृषि सेस लगाया है सरकार ने। ये बड़ी खबर आपको बता
रही हूँ, बजट की बड़ी बातें मैं आपको बता रही हूँ। अवधेश जी, पेट्रोल डीजल के दाम से तो वैसे ही मार खाई है जनता, अब आपने कृषि सेस भी लगा दिया। नहीं, पेट्रोल डीजल को लेके देश में सामान्य से लेके और उच्च वर्ग तक सबको परेशानी है, क्योंकि वो किसानों के भी काम में आता है, हमको चलने में, यातायात के काम में आता है, और बाकी फैक्ट्रियों और बाकी में भी आता है। तो ये चिंताजनक है। लेकिन मैं 3 बातें कहना चाहूँगा। पहली बात यह है कि ये कठिन और बिल्कुल प्रतिकूल परिस्थितियों में ये देश में के एक बेहतर भविष्य का विश्वसनीय उम्मीद जगाने वाला बजट है, सब कुछ के बावजूद। तो मैं जब आया तो हमारे मित्र विवेक श्रीवास्तव ने मेरा मानसिकता मेरी बदलने के लिए पहले ही कहा कि सर इस बजट में जो है कुछ अच्छा नहीं है, सब बुरा है, गांव के लिए सोचते थे। देखो ये है, आपने ओवरऑलिंग पहले कर दिया। अब उन्होंने कर दिया। अब वो लेकिन पहली बार जो है देखो 16.5 लाख करोड़ रुपए का एग्रीकल्चर क्रेडिट इस ढंग से देना, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बढ़ाना। अरे सुनो, एपीएमसी के लिए जरा बोल देता हूँ, एक एपीएमसी के लिए बढ़ाना, रिकॉर्ड कुल मिलाकर के इस परिस्थिति में सुनो ना 34.5 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था करना साधारण। आप दुष्यंत जी, मुझे पता है बोलना चाह रहे हैं, लेकिन एक बार राजीव पोद्दार से एक सवाल ले लेती हूँ मैं, वो बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। राजीव जी, मुझे बस ये बता दीजिए, ये कृषि सेस क्या आम लोगों को पसंद आएगा? जाहिर है खलेगा। जी ये नहीं, ये तो मैं अभी आया है, मतलब ये फाइन प्रिंट में आपने कहा है, तो ये तो जरूर एक वरी की बात है। बट अभी गवर्नमेंट के पास कहीं से तो रेवेन्यू लानी पड़ेगी, और उन्होंने कहा है सिलेक्टिव है, तो जब तक हम फाइन प्रिंट नहीं पढ़ेंगे हम पूरा कमेंट नहीं कर सकते इसके ऊपर। हाँ, राजीव जी जो कह रहे हैं कि भाई पैसा कहीं से तो आएगा, सरकार पैसा कहां से लाएगी? कोरोना का जो बोझ है इस पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। गरीब किसान पे बोझ डालोगे, यही रह गया अब। ये अडानी अंबानी बड़े तो कृषि सेस किस पर पड़ रहा है? बड़े जो पेट्रोल डीजल इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको ये दीजिए भाई, चलो बोलो भाई। देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को जो बेचा जा रहा है, तो उसका समाज के ऊपर क्या असर पड़ेगा, इसकी गणना करी? लोगों के ऊपर अतिरिक्त भार पड़ेगा। और दूसरा बात, आपने कहा कि भाई कृषि क्षेत्र के लिए ऋण उपलब्ध कराया है। 9 लाख करोड़ का तो किसानों का एनपीए है, किसानों के तो खाते वैसे ही सीज हुए पड़े, तो उनको